यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं जब भी धर्म की हानि होने लगती है तो मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। कल हम कान्हा जी का जन्माष्टमी के रूप में सुंदर त्योहार मनाने वाले हैं। अब मैं आपको कान्हा जी के चरणों में निवेदन करूंगा हमारा सनातन इतिहास क्या था और वर्तमान में हम किस परिप्रेक्ष्य में घूम रहे हैं। इस समय हमारे देश में भगवान श्री राम अपनी पत्नी धर्मपत्नी माता सीता के साथ भैया लक्ष्मण के साथ वन में 14 वर्ष का वनवास ले रहे हैं। पापी रावण छल से उनकी धर्मपत्नी सीता को हर कर ले गया। लंका का राजा है, महाबली है, कहते हैं काल भी उसके वश में है। लेकिन हमारे यहाँ एक नारी की मर्यादा है। भगवान राम की धर्मपत्नी थी सीता माता। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की मैं उस महापापी का नष्ट करके रहूंगा, उसका विनाश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी जो है संकट झेलना पड़े। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ चले और लंका को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। लंका में जितने भी उनके तो राक्षस थे उन सभी का विनाश किया और धर्मपत्नी अपनी माता सीता की मर्यादा की रक्षा की। हमारे हिंदू धर्म में नारी के अपमान करने का इतना बड़ा हमारे जो मर्यादा रही है कि उसका अपमान करने वाले को हम जीवित ही नहीं छोड़ते थे। द्रौपदी पांचाली कहते हैं जिसे उनको उनके पति दूत क्रीड़ा में शकुनी के कपटपूर्ण जो उनके पासों से भरे दरबार में हार गए। दुर्योधन ने कहा, पापी दुर्योधन ने दुशासन से अपने भाई से जाओ और द्रौपदी को लेकर आओ, उसकी हम भरे दरबार में जो है राज को लूटेंगे। द्रौपदी ने जैसा कि हम सब सुनते हैं कि भाई भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की, उसकी लाज की रक्षा हुई। लेकिन इस बीच हम क्या देखते हैं, दुर्योधन ने कहा कि दुशासन इस द्रौपदी को मेरी जांघों पर बिठा दो। बड़े दरबार में उसका अपमान किया गया। द्रौपदी ने क्या प्रतिज्ञा की वहीं पर, द्रौपदी के बाल खुले हुए थे उस समय। उसने कहा मैं आज यहाँ प्रतिज्ञा करती हूँ हिंदुस्तान की छत्राणी नारी। क्या प्रतिज्ञा की उसने कहा कि जब तक दुर्योधन की छाती के खून से मैं इन बालों को धो नहीं लूंगी दोबारा मैं इन बालों को नहीं गूंथूंगी। उसके बाद उसकी प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप उनके महाबली पति भीम ने उसकी छाती को फोड़कर उसमें लहू निकाला और उस लहू से द्रौपदी ने अपने केशों को धोया और उसके बाद उसने अपने बालों को बांधा। हिंदुस्तान की मर्यादा यदि कोई हमारे यहाँ किसी बहन बेटी किसी की मर्यादा को उल्लंघन करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका सर्वनाश। आज उसी देश में हम लगातार पिछले दिनों से टेलीविजन में और अखबारों में पढ़ रहे हैं। एक माता पिता की लाडली बेटी, एक लाडली बहन कोलकाता में अपने आप एक ट्रेनिंग करने आई है, डॉक्टर बन चुकी है, फाइनल राउंड में है। अकस्मात हमने अखबार में देखा, टीवी में देखा कि उस बेटी की अस्मत लूट ली गई और उसको इतने घातक तरीके से उसको मारा गया कि उसकी जगह जगह हड्डियां टूटी हुई हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, अभी हमने 4 दिन पहले पढ़ा अखबार में कि अजमेर में आज से 32 वर्ष पहले 100 कॉलेज की लड़कियों का बलात्कार हुआ और जिसमें जब उनकी वीडियो जब सोशल मीडिया पर आई तो उसमें 6 लड़कियों ने तुरंत आत्महत्या कर ली अपनी बेइज्जती से बचते हुए। और उसके बाद उनको 18 अपराधी थे, उसमें से 12 कैसे तैसे करके उनको छोड़ दिया गया। 6 को केवल उम्र कैद की सजा हुई, केवल उम्र कैद की। अभी हमने देखा हमारी श्रद्धा बेटी, उसको हत्यारे ने 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया और बड़ी जघन्य ढंग से उसकी हत्या की। निकिता हमारी बेटी, उसको जब उसने मना किया कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, तेरे से प्यार नहीं करती, उसने सरेआम उसको गोली मार दी और वो हत्यारे अभी भी जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, जेलों में होंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुवैत और इराक में 7 दिन के अंदर अंदर बलात्कारी के अपराधी को पत्थर से मार मार कर मारने का विधान है। पोलैंड में क्या विधान है कि कोई बलात्कारी हो तो उसको सिद्ध होते ही तुरंत 1 महीने में जंगली सुअर से कटवा कर तड़पा कर उसको मारा जाता है। चाइना में बलात्कारी के अपराधी को 1 महीने के अंदर अंदर मृत्यु दंड का विधान है। इस तरह अनेकों देश ऐसे हैं जहां पर बलात्कारी के लिए कोई किसी तरह का भी दया का खाना नहीं है। और उसका परिणाम क्या है, वहां पर सालों में कोई बलात्कार नहीं हो पाता। हिंदुस्तान में बलात्कारी को तुरंत बड़े से बड़े वकील मिल जाते हैं, बड़े से बड़े सहयोगी मिल जाते हैं, राजनीतिक दल उनका सहयोग करने लगते हैं। यदि हम इसमें यह देखें कि कोई बलात्कारी के लिए खड़ा हुआ वकील उसकी माँ उसे कहे आज मेरी कोख लग जा गई है तेरे को जन्म देकर, आज तू उस बलात्कारी बहन बेटी के लिए तो
उसको जो है परेशान करने के लिए खड़ा हुआ वकील के नाते, उसकी धर्मपत्नी उसको धिक्कारे कि आज तो एक बहन और बेटी की इज्जत को खराब करने के लिए खड़ा है, उसकी बेटी उसको धिक्कारे, तो क्या मजाल है उस वकील की कि वहां जाकर वो खड़ा हो। हमारा परिवार चाहता है कि इस तरह की कोई घटना किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ हो तो पूरा समाज उसको मोरल सपोर्ट दे, और कोई यदि पापी उसके विरोध में सहयोग करता है तो उसको सामाजिक बहिष्कार हो उसका। साथियों, हमारा परिवार केवल बीमारी नहीं बताता, उसका इलाज भी बताता है। हमारा परिवार के इस मंच से अनेकों बार बहन बेटियों के लिए आत्मरक्षा शिविर का भी आयोजन किया गया है। हम ये चाहते हैं आप अपने बेटियों को पढ़ाओ भी, लेकिन साथ साथ उनको आत्मरक्षा में भी प्रवीण करो। उनके हाथ में ऐसे कई बार कहीं बाहर जाए, कहीं परेशानी की बात हो तो अपने बैग में ऐसे नाखून रखे लोहे के, जो उंगलियों पर डालती जो दूसरे की आंखें नोच लें, उसके मुंह को बुरी तरह से लहूलुहान कर दें, मिर्ची पाउडर अपने उसमें रखें। उसके अलावा जब कोई ऐसी समस्या आ जाए तो दांतों से काट कर उस अपराधी को बुरी तरह से जख्मी कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है उस बेटी के लिए? उसके अंदर आत्मविश्वास हो कि मैंने इस दुष्ट का मुकाबला करना है। मेरे पास एक दो नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें हमारी बेटियों ने आने वाले आतताइयों को, राक्षसों को आगे से मार मार कर उनको जो है सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। साथियों, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बहादुर बनाओ। वो जो समाज में कहीं भी जाएं वो मजबूती से अपने हर कदम को आगे बढ़ाएं, और उससे क्या होगा, माता पिता और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश से अनुरोध करता हूं, हमारे हिंदुस्तान में भी बलात्कार की सजा कैसी हो, 3 माह के अंदर तुरंत उसकी सुनवाई करके मृत्यु दंड का प्रावधान हो, ऐसा हमारा परिवार के माध्यम से मैं मांग करता हूं। आपको हमारी ये बात कैसी लगी, इसके बाद में इस बारे में हमें अपने कमेंट्स भेजें। अगले रविवार का कार्यक्रम कैसा हो, इस बारे में भी आप अपना कमेंट्स भेजें। आप हमारा निरंतर सहयोग करते रहें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मिलकर सभी बोलेंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।